हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगोर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपका भी कोई घर परिवार में या फिर पड़ोस में या फिर कहीं भी आप भी चाहते हो कि उनकी बेल यानी कि जमानत के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरीके से आप बेल ले सकते हो। देखिए, बेल में अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो बेल एक्चुअल में दो प्रकार की होती है। एक तो ये ऐसी है कि जैसे अगर आपने किसी के साथ कोई मारपिटाई करी या फिर आपने कोई मर्डर किया, आप बेल में आप जानते ही हो बेसिकली कि क्रिमिनल का कोई भी अगर आप पे कोई ऐसा सेक्शन है कि जिसमें आप बिना वारंट के अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो वो बेल एक्चुअल में उसके लिए फिर बेल पे आना आपको आवश्यक होता है। क्योंकि क्या होता है, पुलिस आपको क्या है पुलिस कस्टडी में जब रखने के बाद जब वो जेसी यानी कि जुडिशल कस्टडी में रखती है तो वहाँ पे आपको फिर बेल लेने की आवश्यकता हो जाती है। बेल में अगर हम देखते हैं दो तरीके की बेल होती है। एक तो ये है कि आपने अपराध तो किया है लेकिन अपराध करने के बाद आप गिरफ्तार तो नहीं हुए, उससे पहले ही आप चाहते हो कि आपको बेल मिल जाए, तो वो होती है एंटीसिपेटरी बेल। यानी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, उससे पहले ही आप बेल चाह रहे हो, तो वो आप गिरफ्तारी से पहले की बेल हो गई आपकी। उसके लिए आप अप्लाई सेशन कोर्ट में कर सकते हो। सेशन कोर्ट में जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हो तो कई बार तो क्या है कि बेल एक्चुअल में मंजूर हो जाती है, क्योंकि जब छोटे मोटे अपराध होते हैं तो उनमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो काफ़ी जघन्य मामले यानी कि काफ़ी 302 हो गया या 376 हो गया या फिर ऐसे बड़े बड़े कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, उनमें एक्चुअल में जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप जाते हो तो वहाँ पे कई बार क्या है कि कोर्ट उन एंटीसिपेटरी बेल आपके अलाउ नहीं करता। तो आपको क्या होता है कि वहाँ बेल का ही आपके लिए बेल में ही जाना पड़ता है। बेल के लिए पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, बाकायदा गिरफ्तार जब आप हो जाते हो उसके बाद आप बेल के लिए जाते हो। तो उसमें भी कोर्ट कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखता है कि जो आपने अपराध किया है क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है तो उसमें चालान पेश अगर पुलिस ने किया है तो उसमें चालान में क्या आया है आपका, साथ ही साथ आपकी जो केस डायरी यानी कि उस चालान में आप पे कौन कौन सी धाराएं हटाई गई हैं या फिर कौन कौन सी धाराएं आप पे लगाई गई हैं, साथ ही साथ क्या वो अपराध जिसका आप पे जो जिस अपराध का आप पे कोई वो लगा है कि आपने ये अपराध किया है, यानी कि वो अपराध आपने किया भी है नहीं किया है। वो क्या होता है कि चालान पेश जब करते हैं ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले, उस समय वो अपराध का वर्णन करते हैं बाकायदा कि ये अपराध आपके द्वारा किया गया है या नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बेल में सारी चीज़ें देखी जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान पेश होता है और चालान पेश होने के बाद केस डायरी का हवाला देते हुए जब देखा जाता है कि हाईकोर्ट में ऐसे मैटर आते हैं कि बेल का कई बार बड़ा मैटर हो जाता है। क्योंकि देखो नीचे वाले कोर्टों में क्या होता है कि छोटे मोटे केसों में तो आप बेल ले सकते हो, अपराधों में तो ले सकते हो, बट जब अपराधों की बात करी जाए कि बड़े केसों में तो वहाँ पे एक्चुअल में बेल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, रेयर हो जाता है, या फिर नीचे कोई बेल रिजेक्ट हो जाती है तब अगर वो हाई कोर्ट में बेल आती है तो वहाँ भी कई बार कोर्ट यही फैक्ट देखता है कि क्या इस बेल में पहले नीचे कोई चालान पेश हुआ है, चालान पेश अगर हुआ है तो उस चालान के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन अधिकारी ने आईओ ने एक्चुअल में क्या कार्रवाई करी है और उस चालान में क्या उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ देखते हुए अगर आप पे वो सब चीज़ें जो चार्ज आप पे जो लगा हुआ है अगर रॉन्गफुल साबित होता है यानी कि वो झूठा साबित होता है तो बेल का राइट आपको अराइज हो जाता है और आपको इंस्टेंटली बेल मिल जाती है। और अगर देखा जाता है कि वो चार्ज जो आप पे लगा हुआ है वो अगर सही है तो कहीं ना कहीं फिर भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट क्या करता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा बोला जाता है कि पूरी जो सीआरपीसी है उसमें कहीं ना कहीं अपराधी को ही कहीं ना कहीं बचाव दिया गया है हर जगह। तो सीआरपीसी भी यही कहती है कि अपराधी को अगर बचाया गया है तो कहीं ना कहीं उसमें जब अगर जो पुलिस वाले हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर चालान पेश नहीं कर पाते हैं, इसका जब आप चालान की बात करते हो तो उसका मैक्स टू मैक्स टाइम होता है 60 to 90 डेज का, है ना, 60 से 90 दिन का। अगर 60 से 90 दिन में अगर चालान पेश नहीं होता है तो वहाँ भी बेल का जो अधिकार है वो अराइज हो जाता है। वो अधिकार जो अभियुक्त व्यक्ति है, एक्यूज व्यक्ति है, उसको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं उस अधिकारों से भी बेल आपको प्राप्त हो ही जाती है। तो अगर आपको बेल में अगर ऐसे कोई आपके ऐसा कोई मामला है आप जिससे आप परेशान हो, आप बेल लेना चाहते हो तो बेझिझक आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। आपके भी ऐसे कोई आसपास ऐसा कोई मैटर है, बेल का कोई मैटर है तो आप मुझे बता सकते हो, कॉल मैसेज पे बता सकते हो। मैं आपको पूरी तरीके से उस अपराध में आपको बेगुनाह साबित करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि कई बार अपराध होता नहीं है और आदमी को फंसा दिया जाता है। तो ऐसे मैटरों में भी आप हाईकोर्ट आ सकते हो बिल्कुल एक ही बार में, और आपको यहाँ से बिल्कुल रिलीफ मिलेगा।
उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।